Good morning, everyone. Firstly, I wish you all a very happy new year, and I wish may this year bring a lot of ecstasy and success to you that you have been waiting for a long time. Well, ये साल सबके लिए अच्छा निकले और जैसा कि आपको पता है कि हर बार 31st ऑफ दिसंबर को न्यू ईयर्स ईव पे हर एक पर्सन या ज़्यादातर लोग कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं एंड ऑन दिस ईव आई हैव टेकन अप अ 30-day वोकैब चैलेंज जो आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी सेक्शन वोकेबलरी से पूछा जाता है, चाहे आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, चाहे सीडीएस, चाहे एफ कैट। दूसरा, अगर हम बात करते हैं रीडिंग और राइटिंग को प्रोफेशनल बनाने की, ठीक है, कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स ना पता होने की वजह से हमारा कनेक्शन अक्सर टूटता है व्हाइल वी आर रीडिंग आइदर एन आर्टिकल और अ बुक और अ नोवेल। और इसके अलावा आप जब स्पीकिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ, उस टाइम पे भी अच्छी वोकैब की कमी की वजह से आप अपने आप को इतना इंप्रेसिव या क्राउड से अलग नहीं दिखा पाते। तो हर एक चैलेंज को ये पूरे करेंगी। ये जो हमारी 30 डे की वोकैब सीरीज है, हर दिन आपको सुबह 7 o'clock इसकी वीडियो मिलेगी और मैं चाहूंगा कि सुबह उठते ही पहला काम आप ये करें, एक नई नोटबुक लगा लें। उस नोटबुक के अंदर आप जितने वर्ड्स पर डे सीखते हैं उनको नोट कीजिए और डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहिए। तो आइए मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का डे 1 वोकेबलरी का, जिसमें हम करीब 50+ वर्ड्स पढ़ेंगे नए। सबसे पहला वर्ड अगर आप देखें स्लाइड पे जो है, दैट इज लेथार्जी। अब लेथार्जी, आपने वर्ड लेथार्जिक भी सुना होगा। जब हम बात करते हैं लेथार्जिक की, लेथार्जी से ही बना हुआ एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जबकि लेथार्जी क्या है, एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, आलस। इस आलस की वजह से हमने काफी इनकंसिस्टेंसी दिखाई कई बार और काफी गोल्स हमारे पीछे रह गए। तो अब ये आलस हमें सबसे पहले दूर करना है, जो आज का सबसे पहला वर्ड है इस नए साल पे। जो आप चैलेंज लेते हैं या कोई भी रेजोल्यूशन बनाते हैं, लेथार्जी से आपको दूर रहना है। लेथार्जी मींस आलस, जिसको हम बेसिक वर्ड में कहते हैं लेजीनेस। दोस्तों अगर मीनिंग पे चले और सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे चले, लैक ऑफ एनर्जी को ही हम लेथार्जी कहते हैं या फिर लैक ऑफ एंथुसियाज्म हो सकता है। सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं इसके, स्लगिशनेस, इनर्शिया या फिर डलनेस। ये तीनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं। मैं साथ साथ आपको हिंदी मीनिंग और साथ में उसका बेसिक वर्ड बताते रहूंगा हर वर्ड का। लेथार्जी मींस लेजीनेस होती है, मींस आलस। और लेथार्जी की अगर बात करें तो वो पर्सन जो आलस दिखाता है, आलसी, तो आलसी को हम कहते हैं लेथार्जिक। अगर एंटोनिम्स की बात करें, अब आलस का उल्टा क्या होगा जब बात एनर्जी की होगी, ठीक है, तो एंटोनिम्स में कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं आपके पास, विगर, जैसे कि हम वर्ड विगरस यूज करते हैं, तो विगरस कौन होता है, जो फुल ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, फुल ऑफ एंथुसियाज्म पर्सन हो, ठीक है। तो विगर क्या होता है, एनर्जी होती है, ठीक है, या फिर एंथुसियाज्म होता है किसी भी चीज को करने का। बेसिक वर्ड इसके लिए एनर्जी आ गया या फिर वाइटैलिटी आ गया। अब कैसे इन वर्ड्स को आप सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो वो भी हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यूजेज में देखें तो इस प्रोलॉन्ग्ड लेथार्जी, मतलब जो लगातार चल रही लेथार्जी थी, बहुत लंबे टाइम तक जो स्टे करे, उसको कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड। हिज प्रोलॉन्ग लेथार्जी वाज अ क्लियर साइन, तो उसके लंबे टाइम से चल रहा जो आलस था वो क्लियर साइन था दैट ही नीडेड टू अडॉप्ट अ हेल्दियर लाइफस्टाइल, कि उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की जरूरत थी। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं लिखा होता है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल दोस्तों कैसा लाइफस्टाइल होता है, जो लाइफस्टाइल आलस से भरा हुआ होता है, क्योंकि सीडेंट्री का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव, या आलस से भरा हुआ मींस सीडेंट्री। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से काफी सारे डिसीजेस, स्पेशली जब हम बात करते हैं हमारी बॉडी में तरह तरह की पेन्स का रहना, ठीक है, या फिर डायबिटिक पेशेंट जो है, डायबिटीज का सबसे बड़ा रीजन ही लेथार्जी को माना गया है। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल और लेजीनेस, लेथार्जी से आपको दूर रहना है और आपको कभी भी लेथार्जिक नहीं बनना है, ठीक है। इस साल की पहली रेजोल्यूशन आपकी ये होनी चाहिए। वेल, इसके अलावा आपने क्या क्या रेजोल्यूशंस ले रखी हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी आप वो कैप की सीरीज आप लगा रहे हो उसकी सारी कंप्लीट पीडीएफ फाइल्स भी आपको साथ साथ मिलती रहे, और इनमें से आपका कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकें। इसके लिए मैंने एक 30 डे वो कैप चैलेंज का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको डेली बेसिस पे इस वीडियो का लिंक मिलता रहे ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, और साथ में डेली बेसिस पे पीडीएफ्स भी मिलती रहे इन वर्ड्स की, ताकि वो फ्यूचर में प्रैक्टिस कर सकें। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लकोनिक। मैं पार्ट ऑफ स्पीच साथ साथ बताते रहूंगा। लकोनिक क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। आपको पता होगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, बर्ड की क्वालिटी को बताते हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं कि कोई भी कैसा है,
हाउ समवन और समबडी और सम प्लेस इज, कोई कैसा है, ठीक है। लकोनिक का मतलब क्या होता है, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही कम शब्दों को यूज करता है। बेसिक अगर बात करूं तो जो पर्सन लेस टॉकेटिव होता है, जो कम बातचीत करता है, उसको हम लकोनिक कह सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपने एक स्पीच दी, वो स्पीच लकोनिक हो सकती है। लकोनिक स्पीच मतलब जिसमें आपने बहुत ही कम शब्दों का उपयोग करते हुए अपनी किसी भी बात को कह दिया जो आप कहना चाहते थे, ठीक है। ऑफन टू पॉइंट, ऑफन टू द पॉइंट ऑफ सीमिंग टर्स और मिस्टीरियस, उसी को आप टर्स भी कह सकते हैं। टर्स इसी का एक सिनोनिम है। इवन मिस्टीरियस, कई लोग बड़े मिस्टीरियस होते हैं, वो अपनी जितनी भी चीजें, अपने जितने सीक्रेट्स होते हैं वो सबको नहीं बताते, हर बार इन शॉर्ट बात करके बात खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को आप लकोनिक बुला सकते हैं, उनको आप टर्स बुला सकते हैं। दोस्तों इनके ही उल्टे होते हैं जो कि होते हैं लोक्वेशियस। लोक्वेशियस वर्ड का मतलब क्या है, जो बहुत ही बातूनी हो पर्सन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टॉकेटिव, जिसको इनफॉर्मली हम चैटर बॉक्स वर्ड भी यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं कि लकोनिक वर्ड के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। एक वर्ड टर्स, जैसे मैंने पीछे बताया, इवन मिस्टीरियस इसका ही सिनोनिम हो सकता है। इसके अलावा टिमिड, रिजर्व्ड या फिर रेटिसेंट पर्सन, ठीक है। रिजर्व्ड जो अपने आप में रहते हैं, जो ज्यादा खुल के बात नहीं करते किसी से। रेटिसेंट मतलब जो कम बात करते हैं या बहुत ही कम शब्दों का उपयोग करते हैं। टिमिड या टर्स भी इसके डायरेक्ट सिनोनिम्स है, ठीक है। एंटोनिम्स में बात करें, एक वर्ड मैं आपको बता चुका हूं, इसका एंटोनिम है लोक्वेशियस। लोक्वेशियस के अलावा क्या वर्ड्स हैं, वर्बोस, टॉकेटिव या फिर गैरुलस, ठीक है। गैरुलस भी वही पर्सन है जो बहुत बात करता है, उसी को टॉकेटिव कहते हैं हम, वर्बोस कहते हैं या फिर चैटरबॉक्स। तो ये जो वर्ड्स मैंने बताए ये सारे इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं, जो पर्सन बहुत बात करता है, ठीक है, हु इज एक्सट्रीमली टॉकेटिव। चलिए सेंटेंस में इसका यूजेस देखते हैं। हिज लकोनिक रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स कैसा था, लकोनिक था, ठीक है, विच मीन्स जिस रिस्पॉन्स में बहुत ही कम शब्दों का यूज किया गया हो। हिज लकोनिक रिस्पॉन्स टू द डिटेल्ड क्वेश्चन, जो उससे डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा गया था उसका उसने बड़ा ही छोटा जवाब दिया, लकोनिक रिस्पॉन्स दिया, जिससे क्या हुआ, विच लेफ्ट एवरीवन गेसिंग अबाउट हिज ट्रू थॉट्स, जो कि सब लोग उससे क्या हो गए, सोचने लगे कि एक्चुअल में बंदा सोचता क्या है, ठीक है, उसके ट्रू थॉट्स क्या है, उसके बारे में सब लोग सोचने लगे, ठीक है, क्योंकि सब कंफ्यूज हो जाएंगे। कितना डिटेल्ड क्वेश्चन पूछा था और आपने 4 शब्दों में उसका आंसर कर दिया, तो वो कैसा आंसर था, कैसा रिस्पॉन्स था, लकोनिक था। और ऐसा पर्सन जो कम बात करता है उसको भी आप क्या कह सकते हैं, लकोनिक कह सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों, दैट इज कॉन्ट्री। जितने वर्ड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये या तो सारे आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, या फिर ये सारे जितने भी आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं द हिंदू के, द इंडियन एक्सप्रेस के, इन सब में यूज होते हैं, और इसमें से ही काफी वर्ड आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आगे पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्री। कॉन्ट्री क्या है, एक नाउन है। सबसे पहले तो नाउन मतलब नेम होता है किस चीज का, ठीक है, जिसको हम कहते हैं दुविधा या किसी तरह की कंफ्यूजन, जिसमें आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या डिसीजन लेना है, ठीक है, क्या फर्दर स्टेप लेना है, क्योंकि आप कॉन्ट्री में है, मींस आप किसी कंफ्यूजन में है, ठीक है। मीनिंग क्या है, अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन। जैसे मैंने डायरेक्टली आपको कहा कि अनसर्टेनिटी या कंफ्यूजन को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्री कहते हैं। एस्पेशली व्हेन ट्राइंग टू मेक अ डिफिकल्ट डिसीजन, स्पेशली जब आपको कोई डिफिकल्ट डिसीजन लेना होता है और आप किसी कंफ्यूजन में फंसते हैं, तो मींस आप कॉन्ट्री के अंदर है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, डिलेमा इसका फर्स्ट सिनोनिम है, सेकंड इज प्रेडिकेमेंट एंड थर्ड इज कनंड्रम। सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। एंटोनिम्स की दोस्तों बात करें, इसके जो ऑपोजिट वर्ड्स होंगे दे आर सर्टेनिटी, क्योंकि अनसर्टेनिटी से बनेगा सर्टेनिटी, पूरी की पूरी क्लैरिटी है आपको कि क्या करना चाहिए, या फिर श्योरिटी है, तो इसके ऑपोजिट वर्ड्स ये सब हो जाएंगे। यूजेज में देखें, शी फाउंड हर सेल्फ इन अ कॉन्ट्री, मतलब उसने खुद को एक कंफ्यूजन में पाया। अनश्योर, वो अनश्योर थी, अनसर्टेन थी, वेदर टू एक्सेप्ट द हाई पेइंग जॉब, कि मुझे हाई पेइंग जॉब एक्सेप्ट करनी चाहिए ऑफर। फार फ्रॉम होम, जो घर से बहुत दूर है, या फिर और स्टे क्लोज टू अवर फैमिली, या फिर वो अपनी फैमिली के साथ ही रहे। इट मींस कॉन्ट्री का मतलब है कंफ्यूजन। आप भी कई बार कॉन्ट्री में होते हैं कि मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, या फिर लाइफ में क्या करना चाहिए, तो इसको कहते हैं हम कंफ्यूजन इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टॉलिड। अब एक स्टॉलिड ऐसा पर्सन होगा, पर्सन हु शोस लिटिल और नो इमोशन, जिस पर्सन को खुशी या गमी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या फिर अपने इमोशंस को स्टेबल रखता है, ठीक है। कई बार होता है हम छोटी सी अचीवमेंट हासिल करने पे हर जगह हल्ला मचा देंगे, ठीक है, तो मतलब हम स्टॉलिड नहीं है। या फिर थोड़ा सा दुख आया तो सबको जाके व्यक्त कर दिया, सबको जाके बता दिया कि मैं तो बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, बट ये सबसे ऑपोजिट पर्सन होता है
जो अपनी फीलिंग्स को बहुत कम एक्सप्रेस करता है, उसके चेहरे से भी आप नहीं पढ़ पाते कि वो इस टाइम कैसा फील कर रहा है, ठीक है, जिसको इजी वर्ड्स में हम लोग थिक स्किन्ड पर्सन कह सकते हैं। थिक स्किन्ड हिंदी तो होती है मोटी चमड़ी के लोग, मतलब जिनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सर्द या गर्म हवाओं का। तो स्टॉलिड बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव है जो किसी को भी डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं दोस्तों, एक तो है स्टॉइक, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टॉइक भी। दूसरा है इम्पैसिव, ठीक है, जो ज्यादा व्यक्त नहीं करता अपनी भावनाओं को, या फिर अनइमोशनल पर्सन, जो बात बात पे इमोशनल ना हो जाए। तो ये तो इसके हो गए डायरेक्ट सिनोनिम्स, ठीक है। अब इसके ही ऑपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम्स क्या होंगे, एक्सप्रेसिव, जो हर बात को बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देता है, सेंसिटिव होता है या फिर इमोशनल होता है, ठीक है। सेंटेंस है इवन इन द फेस ऑफ क्रिटिसिज्म, इवन क्रिटिसिज्म को भी जब उसने देखा, शी मेंटेन्ड अ स्टॉलिड डेमिनर, उसने एक स्टॉलिड डेमिनर बनाए रखा। डेमिनर क्या होता है, हमारा बेसिकली हमारा एटीट्यूड, या जिस तरह हम दिखते हैं, ठीक है, हमारी जो जिस तरह का हम पहनावा पहनते हैं, या जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं, जिस तरह का हम लोगों से बिहेव करते हैं, जो कि हमारे कैरेक्टर को बताता है, ठीक है। इन शॉर्ट वर्ड आप डेमिनर को कह सकते हैं आपका एटीट्यूड, ठीक है। तो इवन इन द फेस ऑफ क्रिटिसिज्म शी मेंटेन्ड अ स्टॉलिड एटीट्यूड, उसने एक स्टॉलिड एटीट्यूड बनाए रखा, मींस उसने पता लगने दिया किसी को कि मैं दुख में हूं या फिर मुझे अच्छा लग रहा है। रिफ्यूजिंग टू लेट हर इमोशंस, कि अपने इमोशंस को ही रोक रही थी कि ताकि उसके इमोशंस या उसके थॉट्स को कहीं धोखा ना दे दे। तो रिफ्यूजिंग टू लेट हर इमोशंस बिट्रे हर थॉट्स, उसने अपने विचारों को बिट्रे नहीं होने दिया अपने इमोशंस से। तो इसी को कहेंगे एक ऐसा पर्सन है वो जो कि क्या है, स्टॉलिड है, जो चीजों को एक्सप्रेस नहीं करता या फिर दिखाता नहीं आ जाता कि वो कैसा फील कर रहा है उस टाइम पे, ओके। नेक्स्ट वर्ड है प्लासिड। प्लासिड ऐसे लोग होते हैं जो बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, है ये भी एक एडजेक्टिव, जो बड़े ही शांत होते हैं, दे आर कॉल्ड प्लासिड, ठीक है। समथिंग और समवन दैट इज काम, पीसफुल एंड फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस और एजिटेशन, जिनको ज्यादा परेशानियां नहीं होती, ठीक है, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, चाहे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती में, बट वो शांत रहेंगे, बहुत ही पीसफुल रहेंगे, ठीक है, बहुत ही काम रहेंगे। तो सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, सीरीन, पैसिफिक या ट्रैंक्विल, इन सबको आप क्या कहते हैं, पीसफुल। या आप प्लेसेस के लिए भी यूज कर सकते हो कि बड़ा सीरीन प्लेस है, विच मींस बड़ा ही पैसिफिक या बड़ा पीसफुल प्लेस है, जहां पे बहुत ज्यादा शांति हो, ठीक है। एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स देखें, जो हमेशा परेशान रहता है, एजिटेटेड, टर्बुलेंट, जिसके दिमाग में ट्रबल्स चलते रहते हैं हमेशा कोई ना कोई, या फिर chaotic, जिसकी लाइफ में बहुत सारे chaos चलते रहे, ठीक है। तो ये तीनों उसके एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स बनेंगे। यूजेज में डिस्पाइट द हीटेड आर्ग्यूमेंट, मतलब बहुत ज्यादा गर्मजोशी हो गई थी, बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, उसके बावजूद उसके आसपास जो हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, डिस्पाइट दैट हीटेड आर्ग्यूमेंट ही रिमेन्ड प्लासिड एंड अनफेज्ड, वो प्लासिड रहा। और अनफेज्ड का मतलब क्या होता है, जिसको कोई चिंता ना हो, किस तरह की वरीज ना हो, इसको भी आप काम कह सकते हो, वैसे इसका भी सिनोनिम काम ही बनता है, ठीक है। तो इतनी हीटेड आर्ग्यूमेंट के बावजूद वो प्लासिड रहा, वो शांत रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, या फिर वो गुस्से में नहीं आया, एजिटेट नहीं हुआ, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज बम्टियस। बम्टियस कौन सा पर्सन होता है, समवन हु इज ओवरली कॉन्फिडेंट, बड़ा ही असर्टिव पर्सन और सेल्फ इंपॉर्टेंट। जैसे हम बेसिक वर्ड यूज करते हैं ईगोइस्ट। ईगोइस्ट कौन पर्सन होता है, जो बड़ा ही प्राउड फील करता है खुद पे, ठीक है, बड़ा बम्टियस जिसको हम कहते हैं, जो बड़ा ही ज्यादा खुद पे प्राउड या ईगो जिसके अंदर होती है, उसको प्राउड या ईगोइस्ट पर्सन कहते हैं, जो बड़ा सेल्फ असर्टिव हो या ओवरली कॉन्फिडेंट होते हैं जो लोग, ठीक है। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, बट ओवरली कॉन्फिडेंट होना बहुत ही बुरी बात होगी। सिनोनिम्स में एरोगेंट, जिसको हम घमंडी कहते हैं, अगर हिंदी में देखें तो इसका हिंदी मीनिंग बनेगा घमंडी। कंसीटेड या फिर ईगोइस्ट, कंसीटेड और एरोगेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इवन बम्टियस भी, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है, जो बड़ा शांत रहता है, हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, मॉडेस्ट है या फिर मीक है, जो अपने बारे में बोस्टफुली बात नहीं करता ज्यादा, उसको हम्बल, मॉडेस्ट या मीक कहते हैं हम लोग। सेंटेंस है हिज बम्टियस एटीट्यूड, मतलब उसका एरोगेंट एटीट्यूड, ईगोइस्ट एटीट्यूड ड्यूरिंग द मीटिंग एलिनिएटेड हिज कोलीग्स। एलिनिएटेड क्या होता है, किसी को बुरा फील करवाना, ठीक है, किसी को बुरा फील करवाना या उसको वहां से लेफ्ट आउट फील करवाना, मींस एलिनिएट करना किसी को। तो उसके बम्टियस एटीट्यूड ने मीटिंग के दौरान एलिनिएट कर दिया अपने कोलीग्स को, मतलब उनको बुरा फील करवाया कि वो तो वहां से बिलोंग ही नहीं करते। हु फाउंड हिम, जिन्होंने उसको कैसा पाया, अननेसेसरली ओवरबियरिंग। ओवरबियरिंग कैसा पर्सन होता है, जो दबंग काइंड ऑफ पर्सन होता है, जो लोगों पे थोपता है चीजों को, ठीक है,
या फिर जिसका एक अनप्लेजेंट वे होता है लोगों को काम कहने का कि तुम ये करोगे तुम वो करोगे, तो इसको आप इन शॉर्ट रूड पर्सन कह सकते हो, दैट इज ओवरबियरिंग। ठीक है, आई होप ये सारा वर्ड आपको समझ आया, बम्टियर्स, उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उसका यूजेज भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है डिसेंबल, जो कि एक वर्ब है। डिसेंबल का मतलब क्या होता है? अपने इमोशंस को छुपा लेना। ठीक है, टू हाइड योर इमोशंस, टू हाइड वंस ट्रू फीलिंग्स, थॉट्स और इंटेंशंस, ऑफन बाय प्रिटेंडिंग और गिविंग अ फॉल्स अपीयरेंस। कई लोगों को पेन हो रहा होता है लेकिन वो छुपा लेते हैं अपनी पेन को। ठीक है, हमने पीछे एक वर्ड किया स्टोइक। ठीक है, स्टोइक वर्ड क्या था, या फिर स्टॉलिड वर्ड इसका सिनोनिम जो था, वो एक ऐसा पर्सन है, वो एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव एक ऐसा पर्सन जो इमोशंस को छुपा लेता है या फिर ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, उसके उन इमोशंस को छुपाने या फिर एक फॉल्स अपीयरेंस शो करने को कहते हैं डिसेंबल करना, मतलब ये एक वर्ब है। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या होंगे? फॉल्सिफाई करना, कंसील करना मतलब दबा के रखना, छुपा के रखना किस चीज को, या डिस्गाइज करना। तो जब भी हम बात करते हैं, जैसे सपोज आपको बहुत ही खुश फील हो रहा है बट आप बड़ा ही नॉर्मली अपने चेहरे पे उन एक्सप्रेशंस को आने नहीं दे रहे, तो आप डिसेंबल कर रहे हो अपने इमोशंस को। ठीक है, आप उनको कंसील करके रख रहे हो, आप डिस्गाइज कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या होंगे? रिवील कर देना, बातें बता देना सबको, एक्सपोज कर देना, या फिर किसी भी चीज को, सीक्रेट को, इमोशंस को डिस्क्लोज कर देना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हो गए, इसके ऑपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स हो गए। शी ट्राइड टू डिसेंबल हर एक्साइटमेंट, तो उसने अपने एक्साइटमेंट को दबाने या फिर उसको ना एक्सप्रेस करना चाहा अबाउट द प्रमोशन, जब उसकी प्रमोशन हुई, मतलब अपनी खुशियों को ही उसने छुपा लिया ताकि नजर ना लग जाए। ठीक है, बट हर स्माइल गेव हर अवे, लेकिन उसकी स्माइल ने थोड़ा आइडिया दे ही दिया। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट भी क्या है? एक वर्ब है, मतलब किसी चीज का पहले से भी बुरा हो जाना। ठीक है, टू बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स इन क्वालिटी, क्वालिटी में किस चीज का पहले से बुरा हो जाना। ठीक है, या कंडीशन में पहले से बुरा हो जाना, या उसकी वैल्यू ओवर टाइम कम होती चली जाती है, या फिर बुरी हो जाती है, या वर्स हो जाती है, उसको कहते हैं किस चीज का? डिटीरियोरेट होना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? इरोड होना, वर्सन होना, या फिर डीजेनरेट होना। ठीक है, विच मीन्स किसी चीज की क्वालिटी, या मान लीजिए आपकी हेल्थ है, किस चीज की वैल्यू है, या पैसे की वैल्यू। जैसे आज हम बात करें, इंडियन रुपी की वैल्यू जो है वो डिटीरियोरेट हो रही है। ठीक है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, तो इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो रही है, मतलब वो डिटीरियोरेट हो रही है। आपकी हेल्थ खराब थी लेकिन वो दिन बर दिन खराब होती चली जा रही है, मतलब वो डिटीरियोरेट हो रही है। ठीक है, एंटोनिम्स बनेंगे फ्लरिश करना। ठीक है, अमेलियोरेट होना, मतलब किस चीज को पहले से बेटर बनाना। एक बेसिक वर्ड करवा देता हूं, एनरिच करना। एनरिच करना होता है किसी चीज को पहले से बढ़िया बनाना। ठीक है, जिसको अमेलियोरेट करना कह सकते हैं, फ्लरिश करना या फिर स्ट्रेंथन करना। ठीक है, हर हेल्थ स्टार्टेड टू डिटीरियोरेट, उसकी हेल्थ स्टार्ट होगी डिटीरियोरेट होना आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद, एंड शी रिक्वायर्ड कांस्टेंट केयर, और उसको लगातार केयर की जरूरत थी। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड एक एडजेक्टिव है, दैट इज टार्डी। टार्डी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जो भी कोई चीज डिलेड हुई, ठीक है, या लेट हुई, या कोई पर्सन जो लेट है उसको कहते हैं टार्डी। बीइंग लेट और डिलेड एस्पेशली इन अराइविंग एट अ प्लेस और कंप्लीटिंग अ टास्क, जब आप किसी टास्क को पूरा करने में लेट हैं या कहीं पहुंचने में लेट हैं तो आप क्या है? टार्डी हैं। डिलेड बेसिक वर्ड हो गया, डायलेटरी हो गया, या फिर डेफर्ड हो गया। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? प्रॉम्प्ट, एक प्रॉम्प्ट टाइम पे चीज का होना, पंक्चुअल होना, या फिर एक्सपीडिएंट होना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स इसके ऑपोजिट वर्ड्स होंगे। यूजेज में देखें तो हिज टार्डी रिस्पॉन्स, मतलब उसका जो डिलेड रिस्पॉन्स था, कुछ टाइम लिया उसने रिस्पॉन्ड करने में। टू दी ईमेल, तो उसका जो टार्डी या लेट या डिलेड रिस्पॉन्स था ईमेल पे, कोस्ट सम फ्रस्ट्रेशन, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई अमंग हिज कोलीग्स, उसके सारे कोलीग्स के बीच में। नेक्स्ट वर्ड इज टीडियस। टीडियस भी दोस्तों क्या है? एक एडजेक्टिव है। कई बार क्या होता है, एक चीज को लगातार कर करके हम लोग थोड़ा बोर्ड फील करते हैं। ठीक है, जबकि कंसिस्टेंसी काफी इंपॉर्टेंट होती है, कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इफ यू आर फीलिंग बोर्ड। ठीक है, क्योंकि कई चीजें हम बोर्ड फील करते हैं बट कंसिस्टेंसी उसमें रिक्वायर्ड होती है, हम ऑलमोस्ट सक्सेस के पास पहुंच के बोर्डम की वजह से पीछे हट जाते हैं। तो टीडियस का मतलब है हर वो चीज जो आपको बोर करती है, ठीक है, जो आप लगातार करते आ रहे हैं। समथिंग दैट इज लॉन्ग, डल एंड टायरसम, आपको थका देती है। बेसिक वर्ड इसका आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, बोरिंग। ठीक है, सिनोनिम्स में भी लिखा है बोरिंग, मोनोटोनस, या फिर फटीगिंग। फटीग क्या होती है? फटीग होती है थकान। ठीक है, फटीग होती है थकान। तो जो चीज आपको थका दे वो क्या बन जाएगी? फटीगिंग बन जाएगी, मोनोटोनस या फिर बोरिंग।
एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स देखें जिसमें आपको मजा आ रहा है, मतलब एक्साइटिंग है, जो आपको जोड़ के रखती है अपने साथ, एंगेजिंग है, या फिर स्टिमुलेटिंग है। स्टिमुलेटिंग का मतलब भी एक्साइटिंग ही होता है, तो सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स बनेंगे, जो 3 वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, जबकि बोरिंग या टीडियस के एंटोनिम्स है ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है। द मीटिंग बिकेम सो टीडियस, मीटिंग इतनी बोरिंग हो गई थी दैट सेवरल पीपल स्टार्टेड चेकिंग देयर फोन्स, कुछ लोगों ने तो अपने फोन्स तक चेक करना शुरू कर दिए थे। ऐसा हमारे साथ कॉलेज या स्कूल टाइम पे काफी सारे सेमिनार्स में भी होता था। ठीक है, हम टीडीएस फील करते थे। आज भी लाइफ में एक चीज को लगातार कर लो तो हम टीडीएस फील करते हैं, लेकिन पढ़ाई से आपको टीडीएस फील नहीं करना है। यही एक चीज है जो आपको कामयाबी दिला सकती है ना। तो सबसे पहला वर्ड मैंने शुरू किया था आज का लेथार्जी, विच मीन्स आलस। ठीक है, जिससे आपको दूर रहना है। और दूसरा, आपको कंसिस्टेंटली काम करते करते टीडीएस फील नहीं करना है। यही मैं आपको आज 2 रेजोल्यूशन के पॉइंट्स देना चाहूंगा। टीडीएस फील नहीं करना लगातार पढ़ाई करके, और दूसरा लेथार्जी को अपने आसपास नहीं आने देंगे आप। इन वीडियोस के साथ बने रहें। अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए, और उसके थ्रू आपको डेली वीडियो के लिंक्स और साथ में उसकी पीडीएफ फाइल्स मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, एंड वंस अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।